स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके जो प्रथम आकलन होने वाले हैं 3 से 5 नवंबर के बीच में, उसके लिए जो विभागीय आदेश आया है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आपको किस प्रकार से पेपर मिलने वाला है और किस प्रकार से जो जानकारी है आप लोगों तक निर्देश हैं उनको देना है। तो इसलिए ये वीडियो है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट को देखिए। शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए सामान्य जानकारी, मतलब कि शिक्षक मतलब आपके जो टीचर्स हैं और परीक्षार्थी जो आप हैं उनके लिए जानकारी है ये। पहला पॉइंट देखिए, कक्षा 3 से 8 के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का ये आकलन होगा स्टूडेंट्स। आपको जो प्रथम आकलन होने वाला है हिंदी, अंग्रेजी और गणित, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट्स की ही आपको कार्य पुस्तिकाएँ मिली है। तो ये कार्य पुस्तिकाओं में से पेपर बनने वाला है। अगर आपने कार्य पुस्तिका पूरी नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स की बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ पर भी आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की बिल्कुल कंप्लीट हो रखी कार्य पुस्तिका उपलब्ध हैं और आपको इन तीनों सब्जेक्ट का आकलन दिया जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, प्रश्न पत्र हल करने की अवधि कितनी रहेगी? 1 घंटा रहेगी। 1 घंटे में आपको आपका प्रश्न पत्र हल करना है। और आपको पता है, जैसे कि आपने अभ्यास में भी देखा था, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र व उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ में मुद्रित होगा। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक दोनों ही एक पृष्ठ पे रहेगा, तो आपको उसमें से दिखाना है। 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक OCR सीट पृथक पृष्ठों को मुद्रित होंगे, मतलब कि अलग अलग पृष्ठ पे होंगे। आपको OCR सीट भरनी है, टिक लगाना होगा आपको स्टूडेंट्स। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य के लिए अलग से सीट पर कार्य किया जाएगा और रफ कार्य करना प्रश्न पत्र पर उत्तर पत्रक पर निषेध है। अगर आप प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर अगर आप रफ कार्य करते हैं तो आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपका वह गलत हो जाएगा। परीक्षार्थियों को एक प्रश्न पत्र के उत्तर के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कि हमने अभ्यास में देखा था। आपको ABCD मिलेगी, उनमें से आपको जो चौकोर निशान होगा उसमें पेंसिल द्वारा इस प्रकार से सही निशान बनाना होगा। जो भी सही है, B सही है B पे टिक करेंगे, C सही है तो C पर टिक करेंगे। उड़न दस्ते का गठन किया गया स्टूडेंट जिला स्तर पर। CDO प्राचार्य जो डाइट होते हैं, डाइट के जो प्राचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, माध्यमिक शिक्षा के होते हैं, तो वे क्या किया है, 4 उनमें से 4 जनों की एक टीम बनाई गई है अलग अलग, जो कि 3 से 5 तक जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर निरीक्षण करेंगे। उड़न दस्ते के जो निरीक्षण के समय बैठक व्यवस्था, वीक्षक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, आकलन पत्र जो प्रश्न पत्र है उसके प्रति विद्यार्थी प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए परीक्षा को सूचित और विश्वसनीयता बनाए रखने के कार्य करेंगे। बैठक व्यवस्था आपको पता ही है, कक्षेवार दूरी बनाए रखते हुए व्यवस्था करनी है। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्र शिक्षक कक्षा में केवल एक ही परीक्षार्थी को बैठने की स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को पंक्ति पर बैठाया जाए। तो इस प्रकार से विक्षक के कार्य हैं जो आपके मतलब के नहीं है, और ये स्कैन करना है ये भी आपके मतलब का नहीं है, टीचर्स के लिए है। तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से एग्जाम देना है। इसी प्रकार अन्य देखने के लिए जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।